किस्त मुसन्निफा निमरा खान। उस दिन के बाद 2 हफ्ते बहुत सुकून से गुजरे थे। उसके बाद इन तीनों में से किसी ने भी अभी तक कोई हरकत नहीं की थी। सब रोना की तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि वो लोगों में कदरे मशहूर हो गई थी। एक दिन क्लास लेकर वो और रामीन एक साथ ही निकले थे, लेकिन रोना ने अभी तक सर फारूकी को असाइनमेंट जमा नहीं कराई थी, तो वो जमा करवाने की गर्ज से रामीन को बाय कह गई, क्योंकि उसे उसका भाई लेने आ चुका था। सर फारूकी साहब क्लास के बाद हमेशा ऊपर लैब में पाए जाते थे और ये यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट जानता था, तो वो भी सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई थी। सारिम आ गई है वो, जमीन और नवाब ने जैसे उस पर नजर रखी हुई थी। सारिम फौरन ही चुकन्ना हुआ। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसको मज़ा चखाना था। जैसे ही रोना लैब से निकली, वहाँ बाई चांस कोई और स्टूडेंट था ही नहीं। उसके कान में जमील की आवाज़ पड़ चुकी थी। उसने उनको इग्नोर करना ही बेहतर जाना और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। बस 2 कदम और। सारिम ने नवाब और जमील को कहा था। वो इन लफ्ज़ों का मतलब समझती, तब तक उसका पाँव ज़मीन पर फिसला और वो अपना तवाज़ुन खो बैठी और सीढ़ियों से होती वो ज़मीन पे जा गिरी। उसे अपनी आंखें बंद होती महसूस हुई थीं। उसने खनूदगी में सारिम, जमील और नवाब के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखी थी। वो इसके गिरते ही ऐसे भागे थे जैसे वहाँ कोई शख्स मौजूद ही न था। खून में लथपथ उसके सर और मुंह से खून आने लगा था। आंखें कब की बंद हो चुकी थीं। उसे जब तक हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक वो इस दुनिया से जा चुकी थी। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके गर्दन की हड्डी बुरी तरह फ्रैक्चर हुई थी। डॉक्टर्स की पूरी उम्मीद दिलाने के बाद भी वो बच ना सकी। उसके घर कहराम मच गया था। वो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसकी माँ जवान बेटी की मौत पर सदमे से 2-4 थी। सारिम, नवाब और जमील के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। यूनिवर्सिटी वालों ने उसकी मौत को एक एक्सीडेंट करार दिया। कुछ लोगों ने रोना की यूनिवर्सिटी में डेथ का सुना, तो बाज़ी ने गलत अफवाहें फैला दी कि वो किसी से मोहब्बत करती थी। उसके घर वाले नहीं माने। उसने खुदकुशी कर दी। जिन्होंने उसे मारा था उन्हें किसी किस्म की मुलामत नहीं थी। उनकी ज़बान पर यह था कि उसकी मौत ही ऐसे दिखी। हमारा इरादा उसको मारने का हरगिज़ नहीं था। रोना को इंसाफ चाहिए था। उसे लोगों की आवाज़ें बंद करना थी, क्योंकि उसकी माँ बाप ये बातें सुन चुके थे, गवाहियाँ देते थक चुके थे। ये उसकी रूह बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो तीनों मुसलसल एक ही ख्वाब देख रहे थे। पहला शख्स जमील, दूसरा शख्स नवाब और तीसरा सारिम था। जमील और नवाब दोनों डरकर ख्वाब का जिक्र कर देते थे, लेकिन सारिम नहीं करता था। वो कैसे करता कि उनका कत्ल उसके हाथों हुआ था। रोना ने क्या खूब खेल खेला था। सुबह होते ही पुलिस ने सारिम को पकड़ लिया, क्योंकि हर जगह उसके खिलाफ सबूत पाए गए थे। अदालत में केस चला। उसने चीख कर बताना चाहा कि उसने उनका कत्ल नहीं किया, रोना ने किया है। उसने उसका जिस्म अपने काबू में कर रखा था। ये कहते हुए वो सबको पागल लगा। आखिरकार जज साहब की तरफ से सवाल उठा, रोना आप कौन थी? रोना का केस ओपन हुआ तो पता चला कि वो लड़की जिसका 6 माह पहले कत्ल हुआ था। उसने रोते रोते हकीकत बताई और माफ़ी मांगी। उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। रोना की रूह को सुकून मिल चुका था। आज उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था और हर कदम कह रहा था, 2 कदम ख़त्म शुद। तो बताएं आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आपने शुरू से आखिर तक ये किस्त नहीं पढ़ी या सुनी नहीं तो ज़रूर सुने, क्योंकि ऐसी बहुत सी रोनाएं हैं जो किसी के बदले की आग में जलकर जान की बाजी हार चुकी हैं। मज़ीद कहानियों के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ, लेकिन आपने इस कहानी के बारे में बताना नहीं भूलना कि कैसी लगी। मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको अच्छी लगी कि नहीं, वो भी तब जब आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करेंगे।